कहते हैं कि सिर में जब भारीपन हो जाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत भारी बोझ सिर के ऊपर रख दिया है, बिल्कुल सारा ध्यान वहीं रहता है, व्यक्ति परेशान बेचैन रहता है। क्या होता है ये सिर का भारीपन? देखिए, सिर में भारीपन होने के मुख्य कारण तीन है। तीन मुख्य कारण। आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, गुदा के रास्ते गैस पास नहीं हो रही, दिमाग में जाके रुक रही है, अच्छा, गैस कहीं भी जा सकती है दिमाग में। सिर भारी होगा। आपका खाना पीना सही नहीं जी। है, नजला ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, दिमाग में जमना शुरू हो गया, सिर भारी होगा। आप अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं कर सकते, जो भी सामने नजर आया वो खाने के करते हैं। अब कोई चीज़ माप का आती, कोई नहीं आती। अब जैसे किसको अनचेत दस्त लगते हैं, ऐसे उसका प्रभाव होता है, वो दिमाग में जाके ऐसे बैठती है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। और आज तक इसका इलाज पूरे संसार के अंदर एलोपैथी में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में कोई दवाई नहीं बनी है। जो सुन करने की दवाइयां वो भी पूरा काम नहीं करती। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना मशीन से टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि मुझे नाड़ी का ज्ञान है और मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। परंतु हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन रोगी ने मेरे पास आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता रहे। जब तक नाड़ी परीक्षण हुआ तब तक एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं जाना चाहिए, न कुछ खाना है। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि पेट में जाने के 10 सेकंड में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, और पहले दिन 10 से 15% आराम हर एक को मिलता है, चाहे कितना पुराने से पुराना रोग है। अब सिर भारी भारी में हमें 4 चीज़ों की जरूरत है। सूंठ, काली मिर्च और पीपल, गुड़। अब 10-10 ग्राम आप सूंठ, काली मिर्च और पीपल ले लें। 100 ग्राम इसमें गुड़। पहले सूंठ को, काली मिर्च को और पीपल को ब्रेक करके पीस लें। अब गुड़ बिना मसाले के लेना, मसाले वाला गुड़ नहीं लेना। अब इसके अंदर इसको मिला के कूट के काले चने के दाने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना लें। हर 2.5 घंटे बाद एक गोली चबा के खाते रहें। ऊपर से 1 कप पानी जिसका टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री के अंदर है, यानी हाथ लगाने पे ना घर में लगता ना ठंडा, वो पीते रहें। तो 1 हफ्ते में चाहे आपका कितना पुराने से पुराना रोग है सिर के भारीपन का, समाप्त हो जाएगा। परंतु इसमें खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें गेहूं की रोटी नहीं देनी। चना, जौ, बाजरा, मूंग, मोठ, मक्का, चुलाई, सिंगाड़े,
ये सब चीज़ें अपनी इच्छा के अनुसार आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं है, परंतु सब छिलके के साथ होनी चाहिए। सिंघाड़ा छिलका उतार के होता है। फिर को अच्छी तरह घर लाके धो के सुखा के फिर इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून के और 100 ग्राम तिल भून के मिला के इसका आटा पिसाएं दरदरा, जैसे नदी के किनारे का रेता होता है। अब जितनी आपको भूख है उतना आटा लेके सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें, और दाल सब्जी जो भी आपने खानी है वो छिलके वाली, और ये जो दाल सब्जी आपने खानी है ये आपने अमोनियम के बर्तन में नहीं बनानी, बाकी मिट्टी का बर्तन और सोने का सुहागन है तो किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, साफ बर्तन हो। और इसमें आपने पकाते समय सिर्फ हल्दी और नमक डालना और कुछ नहीं डालना, और मसाला पीस के रख लेना आपने पहले ही, जीरा, सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, सौंफ, ये 6 चीज़ें पीस के रख लेनी है। और जब खाना खाने लगे तो उसमें से चुटकी भर इसमें डालना है, छौंक नहीं लगना न सब्जी को न दाल को। और 2 गिलास पानी उबाल के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस तीनों का निकाल के एक चम्मच पानी में मिला के ढक के रख दे, और जो कचरा बचा है वो अपनी दाल सब्जी जो बनाई उसे मिला के खा ले। अब जो आटा आपने पानी में रखा था उसको निकाल करके आप गूंदेंगे, मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी आपने ऐसे बनानी जैसे बाजरे की रोटी होती है। जब रोटी आपकी अच्छी तरह सिक जाए तो उसको थाली में डाल के दाल सब्जी जो भी आपने बनाई है उसको ऊपर से डाल दें, 10 मिनट तक उसको रचने दें। उसी में चुटकी भर जो मसाला बना रखा आपने उसको डालना है, और जो लहसुन, प्याज, अदरक कूट के आपके पास कचरा बचा वो भी उसी में मिलाना। अब रोटी यदि चूर के सूप जैसी बन जाए तो बहुत बड़ी गराही में खा सकते हैं। 2-4 गराही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गराही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगा दें। फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। फिर वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा आप थोड़ी सैर कर लें। फिर आधे घंटे के लिए आप शवासन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाएं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट करके बाएं साइड को करव लेकर उठें। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा कि आपने पता नहीं कितना वजन उतार दिया शरीर से, और अब आपके सिर में वो भारीपन नहीं रहेगा।